Hello everyone, welcome back to the Study Adda YouTube channel. Today we will discuss EMRS Hostel Warden previous year question paper. आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस जो हमारे 2023 के पेपर में आए हुए हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट जो दिया गया वो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सटीक उत्तर दीजिए। तो क्या पैराग्राफ दिया गया है हमें, विज्ञान ने जीवन के विविध क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व प्रगति की है उससे जीवन और जगत का स्वरूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र और आवास से लेकर उसके औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के बढ़ते चरण का चमत्कार सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट ने मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया। इन साधनों के माध्यम से मनुष्य न केवल जल, थल व आकाश में विचरण कर रहा है वरन धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की परिधि को लांघकर चंद्रलोक पर भी पैर रख चुका है। तो ये हमारा पैराग्राफ हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्या क्वेश्चन दिया गया है हमें? क्वेश्चन दिया गया है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या है? केवल वस्त्र, केवल शिक्षा, भोजन, वस्त्र और आवास, केवल भोजन। तो जो इसमें दी गई है मूलभूत आवश्यकताएं वो है भोजन, वस्त्र और आवास, तीनों ही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोजन, वस्त्र और आवास। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है? किसके कारण रख चुका है? ये जो इसमें कहाँ पे दिया गया हुआ है, व्यक्ति जो है वो चंद्रलोक पर पैर रख चुका है। किसके कारण? चंद्रयान की गति के कारण। ओके, नेक्स्ट जो है वो है मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है। तो किसने तीव्र कर दिया है मनुष्य की गति को? वो कर दिया है क्या क्या ऑप्शन है, रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट। इन तीनों ने जो है वो मनुष्य की गति को और भी अधिक तीव्र कर दिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो हमें इसमें गलत बताना है। सवर्ग प्राप्त तत्पुरुष समास है, मझधार द्वंद्व समास है, आमरण अविभाव समास है या काला पानी कर्मधारय समास है। तो हमें इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्मधारय समास, काला पानी। जो ये वैसे तो ये गुण समास है जो कर्मधारय का ही एक प्रकार होता है। तो हमारा इस हिसाब से यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तत्पुरुष समास होता है वो क्या होता है, जिसमें जैसे का, के, की आदि दिए गए होते हैं ना, और उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और जो द्वंद्व समास होता है उसके बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, तो ये हो जाएगा राम और लक्ष्मण। और जो अविभाव समास होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है। और जो अविभाव समास की पहचान जो होती है वो होती है उनके जो पहले ये लगा होता है, यथा, पर, प्रति, निर, आ आदि, ये जो लगे होते हैं तो ये इसकी पहचान है। तो वो अविभाव समास हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसमें प्रति जो है वो इससे पहचान हो जाएगी हमें कि ये अविभाव समास है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं हम? जब व्यंजन से व्यंजन या स्वर के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब जब शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और जो दूसरा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर हो, व्यंजन या स्वर हो, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो जो इसमें व्यंजन संधि का जो एग्जाम्पल है वो नहीं है मनस्ताप। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सटीक अर्थ है। क्या है? दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, बहुत दुखी करना, बहुत बुराई करना, किसी को बहुत नुकसान पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना। नेक्स्ट जो है वो है उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचना मतलब किसी के इशारे पर चलना। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, किसी के इशारे पर चलना। नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो जो इसमें असंगत है वो हमें बताना है। आगत, निर्यात, अमृत, विष, अल्पायु, दीर्घायु, अस्त, उदय। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, आगत जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। अमृत, विष बिल्कुल सही है। अल्पायु, दीर्घायु बिल्कुल सही है। अस्त और उदय, अस्त का मतलब होता है डूबना और उदय का मतलब होता है उगना। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जो आगत का विलोम होता है वो होता है अनागत। क्या होता है? अनागत। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो जो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। भार्या, कांता, कामिनी या वनिता। देखिए भार्या जो होती है वो स्त्री के लिए ही यूज किया जाता है। पत्नी, जो भार्या होती है वो होती है पत्नी। कांता, कांता भी स्त्री के लिए यूज किया जाता, जो सुंदर स्त्री होती है उसे हम बोलते हैं कांता। और जो कामिनी होती है वो भी स्त्री ही होती है। और जो वनिता हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा वनिता। सो आज हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।